अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक दी। वरना कितने लोग हैं जो घूम रहे हैं, चाहते हैं कि उन्हें कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, वो टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब तक तौफीक ना मिले, वहाँ से हुक्म ना हो, जब तक हम और आप अपनी ज़िंदगी की बहारें, अपना वक्त, दिन, साल, महीने गुजरते जा रहे हैं, हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी उम्र छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है और हम कुरान मजीद से दूर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है जिसने हमें ये तौफीक दी कि आज हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपको अज़ान गुरु कुरान लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे, ये हमारे अरबिक अल्फ़ाबेट हैं, अरबिक हरूफ हैं। कुरान मजीद में जो अरबिक हरूफ हैं उनकी तादाद 29 है। कितनी है? 29 हरूफ हैं। यहाँ से यहाँ तक आप गिनेंगे तो 29 हरूफ हैं। 29 हरूफ में से आज हम 3 हरूफ पढ़ने जा रहे हैं। इस हर्फ को हम बहुत बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्यों पढ़ेंगे बाद में, ये इंशाल्लाह आगे आपको बताएंगे। तो हमारे सामने एक शक्ल है, देखो मैं आपके सामने इस शक्ल को रख रहा हूं। ये शक्ल है हमारे सामने, ये एक ही शक्ल है लेकिन इससे 3 हर्फ बनते हैं। कितने हर्फ? 3 हर्फ हम इस शक्ल से सीख लेते हैं। अगर इसके नीचे हम डॉट लगाएं तो अलग हर्फ बनता है। मैं इसी शक्ल को 2 बार आपके सामने लिख रहा हूं, एक बार और लिख देता हूं। इस तरह ये हर्फ बनता है। हमने इसके नीचे एक डॉट लगाया, अब ये वाला हर्फ बन गया। हमने इसके ऊपर 2 डॉट लगाए, अब ये वाला हर्फ बन गया। हमने इसके ऊपर 3 डॉट लगाए और ये वाला हर्फ बन गया। शक्ल एक, सिर्फ हमने जो डॉट है उस डॉट को बदला है। 1 रखा नीचे, 2 ऊपर रखे और फिर हमने 3 डॉट ऊपर रखे और हर्फ हमारे सामने 3 बन गए। शक्ल एक अगर आपके सामने है और आप उसको समझ पा रहे हैं सही से, तो फिर आप 3 हरूफ को पहचान ले जाएंगे। आइए अब इन हरूफ को पढ़ते हैं। हमारे सामने पहला हर्फ हमने यूं बनाया था, उसके नीचे 1 डॉट लगाया। दूसरा हर्फ हमने यूं बनाया और उसके ऊपर हमने 2 डॉट लगाए और तीसरा हर्फ भी हमने इसी तरीके से बनाया और उसके ऊपर हमने 3 डॉट लगाए। पहला हर्फ है बा। क्या है? बा। बा। दूसरा हर्फ है ता। ता। और तीसरा जो हर्फ है वो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, सा। हल्का हर्फ है, सा। सा। ये जैसे आप इसको जबान समझ सकते हैं, ये जबान है। इसका ये वाला जो हिस्सा है वो सामने वाले जो दांत हैं उनके इस तरह किनारे पे लगता है। सा हल्का हर्फ है, सा। तो हमने आज सीखा कि हमारे सामने शक्ल एक होगी और उस पर हम डॉट लगाएंगे 1, तो ये हर्फ बन जाएगा बा। 2 डॉट लगाएंगे, ये हर्फ बन जाएगा ता। 3 डॉट लगाएंगे तो ये हर्फ बन जाएगा सा। अब इसे हम एक और तस्वीर से सही से समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 हर्फ हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा बा, उसके बाद पढ़ा ता, उसके बाद पढ़ा हमने सा। शक्ल एक ही थी, यही शक्ल। इसके नीचे हमने 1 डॉट लगाया, बा बन गया। 2 डॉट लगाए ता और 3 डॉट लगाए हमने सा। हमारे सामने 3 हर्फ बन गए। एक बार फिर देखें सही से कि ये शक्ल है जो हमारे सामने है, ये वाली शक्ल,
शक्ल ये जब आ जाए तो हमें देखना है कि नीचे एक डॉट लग गया बा, 2 ऊपर लग गए ता और 3 ऊपर लगे तो सा। आप यहां देख पा रहे हैं कि शक्ल तीनों एक जैसी है, बस डॉट का फर्क है। हमारे सामने ये डॉट है, इस डॉट को यहां रखेंगे हम बा, ये 2 ऊपर रखेंगे ता, ये 3 ऊपर रखेंगे सा। अब हम इन 3 हरूफ को पढ़ लेते हैं, बा ता सा। मेरे साथ आप दोहराने की कोशिश करें, बा ता सा। हमारे साथ साथ इनको याद करें, बा ता सा, बा ता सा, बा ता सा। इन 3 हरूफ को आप बार बार सुने और इनको अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश करें। उंगली को अपने इस तरीके से चलाएं ताकि ये हरूफ की पहचान, इनकी शक्ल सही तरीके से आपके जहन में बैठ जाए। आगे के हरूफ इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ते हैं। और एक अहम चीज, अगर आपको 3 तक गिनती आती है तो फिर आप पूरे कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं, इसलिए कि ये 3 डॉट हैं, 3 डॉट ही 3 नुक्ते ही है पूरे कुरान मजीद में, 4 नहीं है। आपको 1 की गिनती आ गई, 2 की आ गई और 3 की आ गई। अब आपको 4 चीजें याद करनी नहीं होंगी। कुरान मजीद बेहद आसान है। इससे मालूम होता है कि कुरान मजीद पढ़ना बेहद आसान है। सिर्फ जरूरत है कि हम शौक के साथ वक्त निकाल कर कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें। अब आपने शुरू कर लिया है, उम्मीद है कि अब आप शैतान को बीच में आने नहीं देंगे और बराबर अपने सबक को याद करेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।